కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల్లో ఎంతో పోరాట శక్తి ఉందని అందుకే తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చామని ఆ పార్టీ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ అన్నారు. పేదల కోసం నేతలంతా పనిచేయాలన్నారు. తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ బీజేపీలతో పోరాటం చేయాలన్నారు. కాంగ్రెస్ ఎలాంటి పోరాటం చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉందని మీనాక్షి స్పష్టం చేశారు. के तौर पर लेकर आते हैं वो बदलाव हमारे अपने अंदर व्यवहार के तौर पर अगर नहीं दिखेगा तो लोगों का हमारे साथ विश्वास कायम नहीं होगा और वो ही कायम करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी मोटी कमियां होती हैं, आप में से काफी लोगों ने उसकी बात की। समन्वय की कमी होती है, हमको लगता है कि संवाद नहीं हो पाया है, हमको लगता है कि संगठन का पूरा काम अभी फैलाव नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी समय है कि हम उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। हमारे वो कार्यकर्ता जो कि इस पार्टी के प्रति वफादार रहकर 10 साल काम किए, उनकी प्राथमिक सुनवाई होना जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि ये उनकी सरकार है। इस सरकार के जरिए वो न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी बात जो हम सबके लिए जरूरी है कि कार्यकर्ता की सुनवाई सरकार में होनी चाहिए, कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व सरकार में रहना चाहिए, जिसका प्रयास आपके राज्य में शुरू हुआ है। बहुत सारे मोर्चा संगठन और डिपार्टमेंट के अध्यक्षों को अवसर मिला है। अब हमारे सामने जो दूसरी बड़ी चुनौती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के जरिए हमारे पार्टी के सिद्धांत, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी के जो विचार हैं और जो संविधान में दर्ज हम लोगों का काम है, उसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएं। हम ये याद रखें कि हमारा मुकाबला उस दल से है जिस दल में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि पूरे तरह अपने विचार को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर वो काम हमने नहीं किया तो ये याद रखिए कि कभी कोई वैक्यूम नहीं होता, वो स्थान दूसरे लोग आकर के भरेंगे। हम क्षेत्रीय दल से लड़ते हैं तो जाति के आधार पर, क्षेत्रीय एस्पिरेशंस के आधार पर हम लड़ते हैं, लेकिन जब हम बीजेपी से लड़ेंगे तो उसके साथ हमारे विचार की लड़ाई भी जुड़ी है। उनका विचार कंट्रोल करने का है, नियंत्रण करने का है, हमारा विचार कनेक्ट करने का है, जुड़ाव करने का है, और वो हमें हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। मैंने इसीलिए निवेदन किया था, आप में से सभी साथियों को मैं धन्यवाद करती हूं। कोई कमी नहीं होगी, मैं किसी तरह के हायरार्की को नहीं मानती, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं। मेरे नजर में कोई मतलब एआईसीसी के अध्यक्ष हैं और कोई बूथ के अध्यक्ष हैं, सबके दोनों के प्रति अगर मैं समान रूप से सम्मान नहीं करूं तो वो ठीक बात नहीं होगी। मेरे पास जब मिस्ड कॉल आते हैं, मैं सबको बता रही हूं कि उसमें जिनके नाम मैंने नोट किए हुए हैं उनको मैं बाद में फोन करती हूं, जिनका नाम सेव नहीं है उनको मैं पहले कॉल बैक करती हूं कि वो हमारे कार्यकर्ता होंगे। उनसे पहले बात करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हीं के दम पर हम लोग कुछ भी बनते हैं, यहां हम जितने भी लोग बैठे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग कुछ नहीं बन सकते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम अगर समझ रहे हैं कि होर्डिंग्स में और बैनर में अपनी तस्वीरें छापकर हम कुछ भी जीत जाएंगे, तो याद रखिए कि हमने अंग्रेजों से इसके आधार पर कुछ जीता नहीं था। आप और हम, आप सब कार्यकर्ताओं पे 100 से ज्यादा केस बने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही बने हुए हैं, हमारे बहुत सारे कैबिनेट के मंत्रियों पर भी शायद केस हैं और निश्चित होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं पर होंगे। उसके आधार पर हम ये लड़ाई जीत कर आए। वो हम सब लोग मिलकर जो साझा हमारा विचार है उसको लेकर जाएंगे, तब वो पूरा होगा। और मैंने आप सबसे निवेदन किया, चाहे रेलवे स्टेशन में आप मुझसे मिलने आए या फ्लाइट में आप मुझसे मिलने आए, मेरा सामान उठाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही एक बैग लेकर चलती हूँ। जिस दिन मेरे से संभव नहीं होगा उस दिन मैं आपसे कहूंगी, अगर कभी बीमार हैं, कोई जरूरत होगी मदद की, आप सब मेरे भाई बहन हैं, वो मैं कहूंगी। लेकिन न तो आप किसी और को अपना सामान उठाने दें, न आप किसी और का सामान उठाएं। अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान के साथ इस कांग्रेस के जाजन में आकर के काम करें,
उसी की हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि हमारे व्यवहार से लोग हमारा आकलन करते हैं, हमारे विचार का आकलन करते हैं। अगर हम उनसे लड़ रहे हैं जिनके मीटिंग में इतने लंबे वो मीटिंग ही नहीं चलती, जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, रेणुका जी ने आर्थिक मामलों में बहुत सारी बातें रखी। वो प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि वो जो बोल देते हैं वही होता है और वो किसी की नहीं सुनते। हमारे पार्टी में कोई कितनी भी कड़वी बात करता है, मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे और सुनेंगे, हमारा काम है सुनना।